अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक्शन विद सना निसार। आज हमने बात करनी है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं और उसको कभी कभी उसमें गेस लगाने के लिए, जो इंटेलिजेंट गेस लगाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रिक्स हैं, वो कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज बड़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जानी है वीडियो। अगर मैंने इन दोनों चीज़ों को अंदर मिक्स कर दिया तो शायद आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी हो जाए, तो बेहतर यह है कि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। आज का जो पार्ट है उसमें हमने 5 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है कि जो 5 स्ट्रैटेजीज वो कौन सी हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अच्छे खासे MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सुबह जो अभी वीडियो आएगी आपके पास उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 10 ट्रिक्स कौन सी हैं जिससे आप इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्ट्रैटेजी नंबर वन है कि प्लान योर टाइम को प्लान करें, यूटिलाइज करें अपने टाइम को। 20 नंबर के कभी कभी 20 के भी कुछ लोगों के हो सकते हैं 20 मार्क्स के भी MCQ तो, लेकिन जो अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, जो हमारे यहाँ पंजाब का बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मोस्टली 15 to 17 MCQs आते हैं। ठीक है, अब 15 to 17 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम आ रहा है 20 मिनट। आपने जी अपने प्लान को यहाँ पे टाइम को जो है ना प्लान कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, वो आपने प्लानिंग ऐसे करनी है कि आपने अपने इस 20 मिनट के 3 हिस्से बनाने हैं। पहला हिस्सा आपका 5 मिनट का होगा, दूसरा हिस्सा जो पार्ट 2 है वो आपका 10 मिनट्स का होगा, जो थर्ड वन है ना वो आपका अगेन 5 मिनट का होगा। ठीक है, जो पहला 5 मिनट है ना उसमें आपने सिर्फ स्किमिंग करनी है क्वेश्चन की, ओनली स्किमिंग। ठीक है, उसको स्किमिंग के दौरान आपको जो MCQ पेट आता है आप उसको मार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, जो वो वाले MCQ होंगे जो मोस्ट ईजिएस्ट होंगे और जिनके ऊपर आप मोस्टली एक्यूरेट आंसर्स लगाते हैं बिना किसी एरर के चांस के कि नहीं ये मेरा गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपके 5 मिनट इसमें गुजर जाएंगे। अगले जो 10 मिनट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है जी, जो आपका मिडिल पोर्शन है, आपने इसके अंदर पैनिक नहीं करना। प्लीज़ पैनिक ना किया करें, पैनिक जो है करना है ना वो आपके सारे ब्लंडर्स का सबसे बड़ी वजह पैनिक करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ऐसे करना है, आप MCQs जो पहले आपने मार्क कर लिए वो तो हो गए, उसके अलावा आपके जो MCQs रह गए फिर पेपर को स्टार्ट से पढ़िए, वन बाय वन पढ़ते चले जाएं। प्लीज़ डोंट स्टक ऑन द हार्डर वंस पे स्टक नहीं करना। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बुक लिखी थी बार्कलाइट फॉर नंबर्स। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या कहा था, उसने कहा था प्लीज़ हार्डर वंस पे स्टक ना किया करें। ठीक है, ईजीएस्ट से शुरू करें, ईजीएस्ट से शुरू कर रहे हैं आप। ठीक है, और आप हार्डर वंस की तरफ शिफ्ट करें बिकॉज आपकी एनर्जी लग रही होती है ना, तो ईजी क्वेश्चन के ऊपर एनर्जी कम लगेगी, कम से कम एनर्जी उस पर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डर वंस के लिए बचा के रखें और आप इस तरह मूव करते चले जाएँ। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप मूव कर रहे होते हैं ना आपका ब्रेन क्लूज जनरेट करता चला जाता है, तो इस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएं। तो आपने सेकंड, ये जो 10 मिनट है आपने इसमें बाकी MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, ईजी से शुरू करें, हार्डर की तरफ चलते जाएं और वो MCQs छोड़ दें जिनके आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया और आप उस पर सिर्फ गेस लगा सकते हैं। ओके, अब आपके पास आ रहा है पार्ट 3। ठीक है, स्ट्रैटेजी नंबर 1 का ही पार्ट 3, जो कि आपके पास रिमेनिंग 5 मिनट्स बचते हैं। अब इस 5 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, आपने जी लगाने हैं इंटेलिजेंट गैस। ठीक है, तो वो जो इंटेलिजेंट गैस लगाने हैं ना वो अभी मैंने डिस्कस नहीं करने, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस होंगे क्योंकि वो टॉप 10 ट्रिक्स हैं और वो उनको मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अच्छी तरह वन बाय वन एक्सप्लेन करूँ, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये हो गया आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है प्लीज़ डोंट रश, भागम दौड़ नहीं करनी, हलचल नहीं बनानी अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि जो मेमोरी आपकी रिट्रीव हो रही है ना आप उसको हलचल के वजह से ना आप उसको डिस्टॉर्ट कर देंगे। ठीक है, आपने हलचल नहीं करनी। क्वेश्चन आया नहीं समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन को एक नहीं बार पढ़ा, 2 बार पढ़ें, दूसरी बार नहीं पढ़ा, तीसरी बार पढ़ें। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, तीसरी बार तक पढ़ेंगे आपको क्लूज मिल जाएंगे। जो नॉट और ऑलवेज टाइप वर्ड्स होते हैं ना प्लीज़ उनके ऊपर फोकस किया करें बिकॉज ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़े हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, आपको अंदर से कीवर्ड्स मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लाजमी कीवर्ड्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते हैं, उनको प्लीज़ हाईलाइट कर लें। ये आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 2 होगी। स्ट्रैटेजी नंबर 3 के ऊपर आपने क्या करना है, यूज़ दैट क्लूज़। ठीक है, आपने उन क्लूज़ को इस्तेमाल करना है, वो क्लूज़ जो आपने पीछे हाईलाइट कीवर्ड्स किया आपने उन क्लूज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप उन क्लूज़ को इस्तेमाल फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई कैलकुलेशन बेस्ड नहीं भी क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो कि इक्वेशन बेस्ड है या कुछ है, आप उसमें क्या करें, आपके पास जितने नीचे 4 ऑप्शन है ना आप उन ऑप्शंस को वन बाय वन उस इक्वेशन में पुट करके देखें, देखिए किस ऑप्शन से आपकी इक्वेशन सेट बैठ रही है। ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली वो मोस्ट एक्यूरेट होगा। जो उनसे बिल्कुल भी इररिलेवेंट ऑप्शंस होते हैं उनको तो फ़ौरन से आप एलिमिनेट कर देना। ठीक है, जितनी आप अपनी चॉइसेस कम रखते चले जाएंगे आपके लिए आंसर लगाना उतना एक्यूरेट होता चला जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आप फार्मूला डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑलवेज पता है हमें कि एरिया की जो डायमेंशन है हमेशा स्क्वायर में होती है। ठीक है, यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ऐसे ऑप्शंस नीचे वाले जिन ऑप्शंस का या जिन नंबर्स की
नंबर्स का प्रॉपर स्क्वायर नहीं ना बनता, होल स्क्वायर नहीं बनता, उन ऑप्शंस को आप फ़ौरन से एलिमिनेट करते हैं कि भाई ये एलिमिनेट है, ये इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं। पीछे बचते हैं आपके पास 1-2 ऑप्शन जो बच रहे हैं, उसके अंदर फर्दर एलिमिनेशन राउंड्स लेकर आए हैं, उनमें से फर्दर इंपॉर्टेंट आप एक्यूरेसी मेंशन करें, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 3 होगी। स्ट्रैटेजी नंबर 4 आपकी क्या है, ये आप बड़े मज़े की स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजिकल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसको कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। इसमें क्या होता है कि आपने जो चीज़ें याद की होती है ना, अक्सर आपके माइंड में ऐसा था फॉगी आंसर्स होते हैं, राइट। आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि यार नहीं, माइंड में ना वो एक फॉग सी बनी हुई होती है, नहीं 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 पढ़ा है कहीं, पढ़ा है कहीं, पढ़ा है कहीं, यार कहाँ पढ़ा, याद नहीं आ रहा, अरे आजा याद, आजा याद, आजा याद, वो ठीक है, ये सिलसिला चल रहा होता है। तो ये फॉगी आंसर्स होते हैं आपके माइंड में, आपको पता होता है। तो इसका ना बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको रिट्रीव अच्छे से कैसे करना है, बेहतरीन वे वो ये है कि प्लीज़ सबसे पहले ना इस चीज़ को माइंड में ला करें कि आपने ये चीज़ पढ़ी कहाँ पे थी। आपने किसी बुक पे पढ़ी थी, आपने किसी ऑनलाइन सोर्स पे पढ़ी थी, आपको किसी टीचर ने बताई थी, किसी फ्रेंड ने बताई थी, आपने कहाँ पे इस चीज़ को, उसका ना जो ऑरिजिन है ना वो सर्च किया करें अपने माइंड के अंदर। जैसे ही आपको वो ऑरिजिन मिल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो पॉइंट भी मिल जाएगा कि अच्छा हाँ देखा उसने बताया था और ये चीज़ थी। क्योंकि जो डॉट्स बनते हैं ना आपकी मेमोरी रिट्रीवल के दरमियान, आपके न्यूरॉन्स के डॉट्स बनते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनते हैं, वो इसी तरह बनते हैं। आप जितने कनेक्शंस लेकर आएंगे वो उतनी जल्दी मेमोरी आपकी रिट्रीव होती होती है, आपका वो ब्लूप्रिंट सा बन जाता है और फ़ौरन से माइंड, कॉन्शियस माइंड ऐसे क्लिक करता है, यस आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये जी आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 4 थी, जो कि थी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। स्ट्रैटेजी नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको कोई भी स्ट्रैटेजी बीट नहीं कर सकती। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी आपके लिए बेहतर है, बिकॉज प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस लाजमी किया करें, बार बार किया करें, ठीक है। कोशिश किया करें, कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें लाजमी सॉल्व किया करें। मैंने पिछली भी वीडियो में अपनी में बताया था, ठीक है, कि जब मैंने फॉरगेटफुलनेस पे बात की थी, कि मैंने इसमें भी ये बोला था कि हमेशा चीज़ों को कनेक्शंस बना के याद किया करें, ठीक है। कनेक्शंस बनाएं, उनकी स्ट्रैटेजीज बनाएं, क्विजेज लिया करें। जब आप क्विज ले रहे होते हैं ना, तो डेफिनेटली आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपनी लर्निंग को चैलेंज करें, चैलेंजेस लाया करें अपनी लाइफ में। कम ऑन, चैलेंजेस से भागा ना करें। चैलेंजेस वो चीज़ें हैं जो आपको इतना स्ट्रांग बनाती हैं कि आप एक रॉक बन जाते हैं। चैलेंजेस लेकर आएँ अपने अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने आप को खुद चैलेंज किया करें। आज एक चैलेंज सेट किया है, अगला चैलेंज सेट करना है तो अपनी लेवल ऑफ सिवियरिटी बढ़ाएं, उससे अगला करना है लेवल ऑफ सिवियरिटी और बढ़ाएं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ब्रेन को ट्यून करती हैं, तो इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें। एंड इंशाल्लाह अगली वीडियो में टॉप 10 ट्रिक्स की पर बात होगी। वो इंटेलिजेंट गैस को लगाने की टॉप 10 ट्रिक्स हैं, एंड आई गारंटी यू वो प्रॉपरली फॉलो ट्रिक्स हैं, मैंने खुद फॉलो किए हैं। बड़े मज़े मेरे, हालाँकि मेरे बड़े एमसीक्यूज़ गलत होते होते थे। स्पेसिफिकली मेरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एमडी-कैट का, मेरे सबसे ज़्यादा गलत बायो के हुए थे और मेरी बायो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर पता नहीं क्यों गलत हो गई, शायद वहाँ मैंने पैनिक कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ वो गलतियाँ मत दोहराएँ जो हमसे पहले वाले दोहरा गए हैं, ख़ासकर मैंने तो बहुत दोहराई हुई हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन गलतियों से बहुत सीखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ, सो दैट आप भी सीखें। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इन चीज़ में से कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया और आपको उससे कितना इफेक्ट आया। तो इंशाल्लाह और टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ उसको ज़रूर पूछा करें, ठीक है। मेरे लिए, मुझे बड़ी अच्छा लगता है मुझे आंसर करना, मुझे उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मेरा मेरा तो प्रोफेशन ही है ना। मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में लाज़मी मिलेंगे और अच्छे से टॉप 10 ट्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप उसमें चीज़ें फॉलो करेंगे। स्पेसिफिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने हैं एमकैट का, ठीक है। तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।